अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज हम लोग जानेंगे कुंडली भाव विचार उत्तर भारतीय पद्धति अनुसार। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कुंडली का प्रारूप कुछ इस तरह होता है, आयताकार, और उसमें 12 खाने होते हैं या 12 घर 12 भाव होते हैं। आयताकार ऐसे 4 लाइनें खींच के, आड़ी जो है 2 लाइनें खींच के, फिर दोनों के सेंटर से इस सेंटर तक, फिर इस सेंटर से इस सेंटर तक, ऐसे इधर भी बनाते हैं आयताकार। तो कुल मिला के 12 भाव बन जाते हैं, या यूँ कहिए 12 घर बनते हैं, जिसकी गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह, ऐसे नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस भाव को प्रथम भाव बोलते हैं, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ, इसको पंचम, इसको षष्ठ, इसको सप्तम, इसको अष्टम, इसको नवम, इसको दसम, इसको एकादश एवं इसको द्वादश बोला जाता है कुंडली में। इसी भाव को और क्या बोलते हैं वो जानते हैं हम लोग। ये प्रथम भाव को केंद्र भाव, लग्न भाव, तनु और दिशा के अनुसार ये पूर्व दिशा होती है, तो सूर्योदय भी इसको बोलते हैं प्रथम भाव को। और द्वितीय भाव को बोलते हैं धन भाव, पढ़कर एवं मारक। तृतीय भाव को भातृ, सहज, ओपोक्लिम, उपचय, पराक्रम। तृतीय भाव को बोलते हैं पाताल, केंद्र, सुख, मातृ एवं अर्धरात्रि। पंचम भाव को बोलते हैं त्रिकोण, विद्या, संतान, पढ़कर। षष्ठम भाव को बोलते हैं उपचय, शत्रु, ओपोक्लिम, रोग। और सप्तम भाव को बोलते हैं सूर्यास्त। एक पश्चिम दिशा हो जाती है, इसलिए इसको सूर्यास्त बोलते हैं। और इसको भी केंद्र बोलते हैं कलत्र, जाया एवं मारक, इस भाव को बोलते हैं। अष्टम भाव को आयु, मृत्यु, पढ़कर एवं त्रिक भाव बोलते हैं। नवम भाव को धर्म, त्रिकोण, त्रित्रिकोण, ओपोक्लिम, भाग्य बोलते हैं। और दसम भाव को दोपहर, अर्थात दोपहर का समय, और राज्य, आकाश, केंद्र, कर्म, उपचय एवं पितृभाव। एकादश भाव को आय भाव, लाभ भाव, उपचय एवं पढ़कर बोलते हैं। और द्वादश भाव को त्रिक, व्यय एवं ओपोक्लिम भाव से जाना जाता है। कुंडली में जैसा कि पहले बता चुका हूँ, 12 भाव होते हैं। हर भाव के अलग अलग कारक ग्रह कहे गए हैं। जैसे प्रथम भाव का कारक सूर्य, द्वितीय भाव का कारक गुरु,
तृतीय का मंगल, चतुर्थ का चंद्र, पंचम का गुरु, षष्ठ भाव का शुक्र, सप्तम भाव का मंगल, माफ करना, षष्ठ भाव का मंगल और सप्तम भाव का शुक्र, अष्टम भाव का शनि, नवम भाव का गुरु, दसम भाव के गुरु सूर्य, बुध एवं शनि, एकादश भाव के गुरु और द्वादश भाव के कारक ग्रह शनि कहे गए हैं। कुंडली में जैसा कि एक प्रथम भाव तनु है, तो इस भाव से और क्या क्या विचार किया जाता है। तनु अर्थात तन, तो इससे और क्या विचार किया जाता है। शारीरिक गठन, रूप रंग, आकृति, स्वास्थ्य, स्वभाव, सुख दुख एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में प्रथम भाव से विचार किया जाता है। द्वितीय भाव जिसे धन भाव कहते हैं, इस भाव से कोष, पारिवारिक स्थिति, नेत्र एवं वाणी आदि का विचार किया जाता है। तृतीय भाव जिसे साध भाव कहते हैं, इस भाव से पराक्रम, उद्यम, धैर्य एवं भाई बहन आदि का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव जिसे सुख भाव कहते हैं, इससे माता, भूमि, संपत्ति, मित्र, बंधु, सवारी, चौपाए, कृषि आदि का विचार किया जाता है। पंचम भाव जिसे संतान भाव कहते हैं, सुत भाव कहते हैं, उससे गर्भ, विद्या, बुद्धि, संतान एवं यात्रा आदि का विचार किया जाता है। षष्ठम भाव जिसे रिपु भाव या रोग भाव कहते हैं, इससे ऋण, शत्रु, मामा, मौसी आदि का विचार किया जाता है। सप्तम भाव जिसे जाया अथवा कलत्र भाव कहते हैं, इस भाव से विवाह, स्त्री सुख, भागीदारी, विदेश गमन, काम विकार, व्यापार आदि का विचार किया जाता है। अष्टम भाव जिसे मृत्यु या आयु भाव कहते हैं, इस भाव से गुप्त धन, मृत्यु, दुख, गुप्तेंद्रिय, पूर्वजन्म एवं आयु प्रमाण आदि का विचार किया जाता है। नवम भाव जिसे भाग्य भाव कहते हैं, इस भाव से धर्म, पुण्य, तीर्थ, विदेश यात्रा आदि का विचार किया जाता है। दसम भाव जिसे कर्म भाव कहते हैं, इस भाव से पिता सुख, राज्य प्रतिष्ठा, व्यवसाय, विदेशी संबंध आदि का विचार किया जाता है। एकादश भाव जिसे आय अथवा लाभ भाव भी कहते हैं, इस भाव से आय, बड़ा भाई, वाहन आदि, सुख एवं दाहिने कान का विचार किया जाता है। द्वादश भाव जिसे व्यय भाव कहते हैं, इससे व्यय अर्थात खर्च, व्यसन, मृत्यु, हानि, शयन, सुख आदि का विचार किया जाता है। और प्रथम भाव जिसे तनु भाव कहते हैं, इससे मेडिकल ज्योतिष के आधार पर इससे मस्तक और सिर इसका विचार किया जाता है। द्वितीय भाव जो धन भाव है, इससे नाक, कान, गर्दन, आंखें आदि का विचार किया जाता है। तृतीय भाव जो सहज है,
जिसे साध भाव कहते हैं, इससे हाथ और कंधे का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव जो सुख भाव कहा जाता है, इससे छाती, स्तन और पेट आदि का विचार किया जाता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। और पंचम भाव जो संतान भाव या विद्या भाव भी कहते हैं, जिसे उससे पीठ, पसलियां और नाभि आदि का विचार किया जाता है। षष्ठम भाव जो रिप भाव है, इस भाव से आंते, गर्भाशय आदि का विचार किया जाता है। सप्तम भाव जिसे जाया या कलत्र भाव कहते हैं, इससे मूत्राशय और कमर आदि का विचार किया जाता है। अष्टम भाव जिसे मृत्यु या आयु भाव कहते हैं, इससे गुदादार और गुप्तांग आदि का विचार किया जाता है। नवम भाव जो जिसे भाग्य भाव भी कहते हैं, इससे दोनों जंघों का विचार किया जाता है। दसम भाव जिसे कर्म भाव कहते हैं, इस भाव से घुटने का विचार किया जाता है। एकादश भाव जिसे लाभ भाव अथवा आय भाव कहते हैं, इससे दोनों टखने का विचार किया जाता है। द्वादश भाव जिसे व्यय भाव कहते हैं, इस भाव से पैर के दोनों पंजों का विचार किया जाता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। और इस भाव को पूर्व दिशा कहते हैं। कुंडली में केंद्र भाव की तरफ जो है उसे पूर्व दिशा कहते हैं, और इसे दक्षिण दिशा कहते हैं, इसे पश्चिम दिशा कहते हैं नीचे वाले भाव को, और इसे जो है उत्तर दिशा कहते हैं। ए आग्नेय, ए नैऋत्य, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान दिशाओं का ज्ञान कुंडली से भी ऐसे किया जाता है। और 1, 4, 7, 10 एक कुंडली का मुख्य भाव, अर्थात इन चारों भावों को केंद्र भाव भी कहते हैं। 1, 4, 7, 10। और एक बार फिर से समझ लेते हैं किस भाव का कौन सा ग्रह कारक होता है। जैसे सूर्य जो है प्रथम भाव का, चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव का, मंगल जो है तृतीय और षष्ठ भाव का, बुध जो है वो दसम भाव का, गुरु द्वितीय, पंचम, नवम, दसम एवं एकादश भाव का कारक कहा गया है। शुक्र जो है सप्तम भाव का कारक एवं शनि अष्टम एवं द्वादश भाव का कारक ग्रह कहा गया है। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। सर्वारिष्टो